नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। भारत सरकार द्वारा देश में लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका के चुनावों को एक ही दिन या एक विशेष समय सीमा के भीतर करने का प्रस्ताव ही एक देश एक चुनाव है। दरअसल इसे मतदाताओं के अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव कहा जाना चाहिए और ये भारत के मतदाताओं की शक्ति और अधिकारों में बहुत भयंकर कमी लाएगा। कैसे कमी लाएगा? देखिए, शासन प्रणाली में दो पक्षकार होते हैं, पहला शासक और दूसरा जनता। सभी देशों के अधिकतम नेता और सरकारें एंटी नेशनल होती हैं और वो देश को पूरा इसलिए नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनको एक निश्चित अवधि के बाद जनता की सहमति लेने जाना पड़ता है। तो जहां लोकतंत्र नहीं रहा, वहां के शासकों ने जनता को पीस कर रख दिया। जनता की ये सहमति नियंत्रण का काम करती है और सरकार पूरी नंगाई पर नहीं उतर पाती। जिस देश के अंदर नागरिकों की सहभागिता घटती चली जाएगी, उस देश में लोकतंत्र कमजोर होता चला जाएगा और सरकार की शक्ति बढ़ जाएगी। जब उनकी शक्ति बढ़ेगी तो वो देश का कतरा कतरा बेच डालेंगे। ये कंडीशन सिर्फ भारत पर लागू नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के सभी देशों पर लागू होती है। जिस देश के शासन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है, वहाँ के शासन में उतना ही ज्यादा सुधार आता चला जाता है। नागरिकों की सहभागिता से आशय है कि जनता द्वारा अधिकृत और संगठित तरीके से शासन के सामने अपनी मांग, सुझाव, शिकायत रखना या संवाद करना। सभी नेता और सरकारें एक तरफा संवाद चाहते हैं, मतलब वे चाहते हैं सिर्फ उनके पास कहने के माध्यम और मौके हों, जनता के पास नहीं। नेता रैली में आकर सुनाकर निकल जाता है, टीवी पर आकर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देता है, इनमें सभी सवालात पहले से ही तय होते हैं। स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, टीवी पर आकर बहस करता है और चला जाता है, रेडियो पर आकर बोलता है, राष्ट्र के नाम से संदेश देता है इत्यादि। मतलब हर माध्यम से नेता ही बोलता है और इस एक तरफा संवाद को विश्वसनीय बनाने के लिए और फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि देश की 90 करोड़ जनता को शासन से संवाद करना हो तो जनता संवाद कैसे करे? धरना प्रदर्शन करना संवाद नहीं है, क्योंकि ये भीड़ की शक्ल में होता है और सिर्फ 0.001% लोग ही रोड पर इस तरह का तमाशा खड़ा करने में सहज महसूस करते हैं। ट्विटर, फेसबुक आदि तो अनऑथोराइज्ड और वर्चुअल आइडेंटिटी है और राजनीतिक IT सेलों पर इसका कंट्रोल है। वो जिसे चाहे 4 घंटे में पूरे देश में ट्रेंड करवा सकते हैं। लेकिन वोटिंग प्रक्रिया संवाद करने का एक अधिकृत तरीका है। मतदान में देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार होता है कि अधिकृत तरीके से शासन पर अपनी प्रतिक्रिया दे और अधिकृत प्रतिक्रिया होने के कारण इसमें वैल्यू होती है। उदाहरण के लिए 2012 में भी अधिकृत तथ्य यही था कि देश की जनता मनमोहन सिंह के साथ है, जबकि पूरा देश और मनमोहन भी जानता था कि देश की जनता शासन के साथ नहीं है। तो जनता को अगले 3 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। वजह यह है कि भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि भारत की जनता 5 वर्ष से पहले अपनी राय अधिकृत रूप से रख सके। भारत में शासन के 3 लेवल हैं और इस वजह से प्रत्येक मतदाता के पास 5 वर्ष में 3 बार ये मौका आता है कि वह शासन पर मतदान के रूप में अपनी टिप्पणी दे सके। तो औसतन प्रत्येक पार्टी को हर 1-2 साल में किसी न किसी रूप में जनता के बीच जाना पड़ता है और जनता के बीच यह जाना ही अंकुश का काम करता है। एक देश एक चुनाव मतदाता के इस अधिकार में कटौती करता है। अगर एक देश एक चुनाव नीति लागू हो जाती है तो ये एंटी डेमोक्रेसी और एंटी नेशनल स्टेप होगा। नागरिकों की सहभागिता के आधार पर अमेरिका और भारत के नागरिकों की शासन में भूमिका की तुलना देखिए। शायद इसे पढ़ने के बाद आप समझ सके कि हमें किस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए और हमें किस ओर धकेला जा रहा है। अमेरिका का मतदाता शासन में 10 प्रकार की सहभागिता दिखाता है। मतलब अमेरिका में वहां के नागरिकों के पास ऐसे कई अधिकृत तरीके हैं जिससे वे शासन में अपनी भागीदारी दिखाते हैं। अमेरिका के नागरिक वहां की व्यवस्था में भारतीयों की तुलना में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे बेहतर स्थिति में हैं। भारत के मतदाता शासन में 3 प्रकार की सहभागिता दिखाते हैं और इसे भी सरकारें छीनना चाहती हैं। आप समझ सकते हैं हमको किस ओर धकेला जा रहा है। सरकारों का कहना है कि चुनाव की वजह से जो बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है वो ना हो, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की योजना लाई जा रही है। खर्चा बचाना तो बहाना है। मतदाता के पास जो 3 पावर हैं, जो 3 अधिकार अभी प्रेजेंट में हैं, उनको छीनना सरकार का मेन उद्देश्य है। भारतीय मतदाता अभी 3 प्रकार से शासन में अपनी सहभागिता दिखाते हैं। सरकार इन सहभागिता को छीनना चाहती है। यदि सरकार इन सहभागिता को छीनने में सफल रहती है तो भारत में लोकतंत्र कमजोर होता चला जाएगा। तो जो 5 वर्ष में 3 बार अवसर मिलता है, अब वो सिर्फ 1 बार मिलेगा। मतलब मतदाता के पास संवाद करने की आवृत्तियों की संख्या घटाई जा रही है और फिर 5 साल तक मतदाता की हैसियत एक कोने में पड़े फर्नीचर की तरह होगी। कंक्लूजन ये निकलता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।